कश्यप हूं, मैं पहले अपने आप को खड़ा करूंगा, तब मैं भाजपा बनूंगा, तब मैं हिंदू बनूंगा, तब मैं फला बनूंगा, तब मैं आर्यवंशी बनूंगा, तो ये बनूंगा। पहले मैं कश्यप तो बनूं। और कश्यप की गिनती और आप कश्यप हैं, कश्यप वंशी हैं, तो आपको गिनती कराना पड़ेगा लोकतंत्र के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे। आप बता दीजिए ना, चुनाव लड़ रहे हैं, एक विशेष कास्ट से है ना, लगभग 85% आबादी में कोई नेता नहीं है। वही तो 70 साल से चुनाव हो रहा है, प्रजातंत्र रहा ही नहीं। वो तो मतलब जो है नहीं, आप बताइए ना, 70 साल से चुनाव हो रहा है। ये इस लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा की सीटें हैं। कितने कश्यपों को इन पार्टियों ने चुनाव दिया? हम इन 8 सीटों में और पूरे लोकसभा में ये गिनवाने के लिए आए हैं बलबीर कश्यप के गन्ना किसान चुनाव निशान के माध्यम से कि हमारा अस्तित्व है। हम इस विधानसभा सीट के, आप एक वोट अलग से दिला दीजिए, आप एक वोट अलग से दिला दीजिए, आप एक वोट अलग से दिला दीजिए, ये चुनाव हम जीत लेंगे। हम अपने वोट के साथ साथ में एक वोट और दिलाएंगे और ये जो रण है इसको जीतेंगे। गोरखपुर उपचुनाव में यही बोला जाता था कि तुम लोग 65,000 हो, 60,000 हो, ये है वो है, ये सब सारी चीजें। हमने क्या किया, ठीक है, आप कहते हैं ना कि 9 भाई बाल कितना है, तो बोला कि हम सामने आ जाएगा। हमने किया। आज वहां पे गिनती होती है कि गोरखपुर में निषाद 5 लाख है, तो गिनती कराइए साहब। ये जनगणना का रजिस्टर है, ये जान लीजिए। आपके सत्ता में बैठने का, स्थापित होने का रजिस्टर हमने आपके सामने रख दिया है। साइन करना है 3 तारीख को। 100% जान लीजिए, पूरा बहुजन, पूरा ओबीसी, पूरा किसान और पूरा कश्यप समाज इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि हमारी गिनती तभी संभव है जब हम वोट के डालते समय किसी अपने विशेष व्यक्ति के साथ हो लेंगे, तो मान लिए जाएंगे कि हमारी संख्या है। और ये काम आप लोग कर लीजिए। दावे के साथ कहता हूँ, सपा भी बोलेगी, कांग्रेस भी बोलेगी, भाजपा भी बोलेगी कि भाई कश्यप कोई है हमारी पार्टी में, उसको टिकट दो। ये मेरी बात है। अभी पिछले जो चुनाव हुआ था यही, तो हमने मतलब बात रखी थी कि मतलब जैसे कमलेश कश्यप का नाम आया था, हमें अगर कमलेश कश्यप आते हैं सामने, हम पूरी कोशिश करेंगे। कश्यप बरादरी का व्यक्ति होगा, पार्टी चाहे जो भी हो, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले नाम ओपन किया गया, क्लोज कर दिया, दूसरा व्यक्ति आ गया। फायदा क्या है? कमलेश कश्यप से मैंने बोला, इस बार भी बोला कि आप चुनाव लड़िए। कमलेश ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। उस समय भी बोला था, फरवरी में ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था पार्टी का। राधे श्याम को भी पहले ठीक आप संघर्ष कीजिएगा। जब हम लोगों का प्लान बना, 1 हफ्ता 15 दिन पहले हम लोगों ने प्लान बनाया। हमने ये बोला कि हो सकता है सपा दे देगी कैंडिडेट, हो सकती है क्या कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राधे श्याम भाई को उतार देगी, हो सकता है कि और कांग्रेस वगैरह कोई हमारे भाई को उतार देगी। जब किसी ने नहीं उतारा तो हमने बोला ये मौका है गोरखपुर उपचुनाव की तरह यहाँ पे अपने आप को स्थापित करने का। बता दो पूरे प्रदेश में कि कश्यपों की गिनती का संभावना और इनका भविष्य हमारा समाज खुद तय कर लेगा। ये उपचुनाव है, ये तय करेगा कि खीरी लखीमपुर में गोला एक ऐतिहासिक जगह बनेगा कि यहाँ पे कश्यपों की संख्या की गिनती यही से शुरू होगी। ये चीज है। आप लोगों का से मेरा यही निवेदन है कि पूरा बढ़ चढ़ करके, अपने नहीं, देखिए हम 9 दिन व्रत रहते हैं, उम्मीद में कि माता जी हमारी सारी मनोकामना पूरी कर देगी। अब मैं गारंटी देता हूँ, यही बैठे बैठे गारंटी देता हूँ कि आप 7 दिन जो है ना, आप दे दीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पहली बात, स्वाभिमानी बनकर के यहाँ पे आप पूरे गोला विधानसभा में घूमेंगे, स्वाभिमानी बनकर के। जब भी कोई बात होगी तो एक कश्यप के साथ अत्याचार होगा, 500 कश्यप आपके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा, वो स्वाभिमान बचेगा। तो है और जब एक हफ्ते में हर एक आदमी को 7 बार, अगर 7 दिन में 7 बार फोन कर दिया, रमाकांत से पूछिए, तहसील में बैठता हूँ, लोग आएंगे आपके साथ बोलने लगती है, आपके पास आएंगे बोलने के लिए वोट खराब हो रहा है। अरे वोट नहीं, वो खराब हो रहा है। हम और अभी 70 गुना नीचे गए हैं ना। एक एक चुनाव, जैसे जैसे चुनाव होता जाएगा, ऐसे खराब के चक्कर में हम लोग ऐसा करते हैं, मौका बहुत कम आता है। आज अगर ये भाजपा से कैंडिडेट होते तो भाजपा का वोट माना जाता, आज ये सपा का कैंडिडेट होते तो सपा का वोट माना जाता।
अब तो ये हो गया ना कि हमारे समाज की पार्टी, हमारा समाज का व्यक्ति और हमारा समाज। वोट किसने दिया? वोट जितना पड़ेगा वो आप ही का पड़ेगा। और आपने अगर आपने चालाकी किया, जैसे दूसरे जात के लोग नेता करते हैं, एक और दो वोट और अपने साथ खींच लिया दूसरे विशेष भाइयों का, तो आपका 3 गुना वोट हो जाएगा, 1.5 लाख वोट हो जाएगा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट है, राजनीति भी इसी तरह से चलती है सर। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। इस गांव में हम आए हैं, इस गांव के आसपास में कितना गांव होगा? यहाँ पे दरिया का नहीं, इस समाज का, अपना समाज का 7 गाँव 10-20 गांव तो होबे करेगा। रिश्तेदारी आपके गांव में कम से कम कितने गांव में रिश्तेदारियां होंगी? हाँ? तो बहुत दूर तक है ना। तो सारे रिश्तेदारों को बोलिए आप लोग, मतलब हम लोग आपके दरवाजे में आए हैं तो इसी कंसेप्ट को लेकर के आए हैं कि वो कहते हैं ना, वो क्या, चैन बाई चैन, चैन बाई चैन जब बनते चला जाएगा तो मंजिल हमको मिल जाएगी। मतलब सीढ़ी का एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे कर करके जाएंगे तो मंजिल पर, छत पर जाकर सभी लोग बैठ जाएंगे। तो ये हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग इस बात को ध्यान दो। केवल यही करना है, अपने रिश्तेदारों को फोन करके उन